हमको टिकट मिला तो मैं तो केवल इतना जानता हूँ क्यों मिला ये टिकट देने वालों को। इस तरह से एक सिटिंग एमपी है, आपको तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। पार्टी को अंतिम दिन क्यों आपकी महत्व समझ में आई? मैंने कहा ना इस विषय को साफ अंतिम दिन मुझे मिला, ये मेरी किस्मत थी। मैं तो यही कह सकता हूँ, ऊपर वाले की दुआ थी और जौनपुर के लोगों की दुआ थी मेरे साथ जो मुझे मिला। मैं तो यही कह सकता हूँ। अब अंतिम दिन क्यों मिला? किसी को किसी दिन मिलता है, किसी को पहले मिलता है, कुछ ही घंटों का समय मिला, किसी को पहले मिलता है। सिंबल आ गया है आपके पास अभी? सिंबल के साथ कब नामांकन करने जा रहे हैं? आ गया। अच्छा, कितनी देर में नामांकन करने पहुंचेंगे आप? तो आज नामांकन करने जा रहे हैं? हाँ, नामांकन अभी 1 बजे रात समय। सांसद जी, शाम को कोऑर्डिनेटर आते हैं लखनऊ से, वो कहते टिकट नहीं कटा, हमारी मजबूत प्रत्याशी श्रीकला है। अचानक रात में ऐसा क्या होता है जो आपको प्रत्याशी बना दिया जाता है? क्या ऐसा होता है? रात का क्या खेला? वो वही जानते हैं। नहीं, आप भी तो सांसद जी का आवाज शाम को गए थे। वो वही जानते हैं। शाम को आप भी तो सांसद जी की आवाज रंजन से क्या गए थे रात में? तो क्या क्या बात ऐसी सूचना है? मैं नहीं, मैं किसी के यहाँ जा सकता हूँ, तो हम कहाँ किसी को। हाँ, लेकिन आप इसको फिर से पता करिएगा। गया नहीं हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। मुझे तो सबके सामने जाना है, हाथ जोड़ना है, याचना करना है, मुझे वोट देना है। आपकी बार कितनी वोटों के मार्जिन से? लेकिन ये आपकी न्यूज की शाम को गए थे, ये एकदम गलत है। मैं जा सकता हूँ। हाँ, और हमारे प्रति मैं ये भी बताऊँ, चाहे कोई भी जिले का हो, सबका हमारे प्रति बहुत सॉफ्ट कार्नर है। मैं ये भी बता दूँ, मेरी जिले में किसी से दुश्मनी नहीं है। सर जी, आपका लेटर वायरल हो रहा है, वो पुरानी बात हो गई और किसी ने मुझे बुला के रेफर किया था और बाद में नहीं दिया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो बात सही है। हाँ, लेटर की बात सही है, जो बात सही है वो मैं नकारता नहीं। अब की बार कितनी वोटों की मार्जिन से जीतने का लक्ष्य है आपका? दोबारा 3 लाख पार। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जीतूं, 3 लाख की लीड रहेगी। ज्यादा से ज्यादा मार्जिन। प्रचार करने का समय, सांसद जी प्रचार बताइए करने का समय कम मिला और अंतिम मौके पे अंतिम बार आपको मौका मिला? कोई बात नहीं, कम मिला, लेकिन मैं जनता समझेगी, मैं अपना प्रचार करूंगा मीडिया के थ्रू। क्या बसपा के जो प्रत्याशी रही? भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह और सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, तो क्या कितनी टक्कर रहेगी आपकी से? देखिए भाई, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। आज तक मेरे ऊपर कोई 323 की भी FIR नहीं दर्ज है। ठीक है, इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें मैं और लोगों से अपने को भिन्न पाता हूँ। ठीक है, अब बाकी हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं। आप लोग खुद खोजी आदमी हैं, बुद्धिमान आदमी हैं। आप लोग इसको पता करें। क्या धनंजय सिंह और श्रीकला आपके का प्रचार करेंगी? बड़ा सवाल, क्योंकि प्रत्याशी है बसपा से, तो आपका प्रचार करेंगी क्या? प्रचार करेंगे सर, पहले उनको टिकट मिला दीजिए। मैं उनसे मांगूंगा मदद अपने चुनाव में। ये उनके ऊपर निर्भर करता है और मुझे उम्मीद है कि जिससे मैं बात करूंगा, जिस तक अपनी आवाज को पहुंचाऊंगा, वो मेरी बातों को सुन करके मेरे प्रति नरम होगा, पिघलेगा। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। कितनी लड़ाई और किससे आप समझ रहे हैं? कितनी लड़ाई और किससे समझ रहे हैं? बोला जाए तुम यार ये भी बात काहे परेशान रहे? बसपा सरकार में इनके ऊपर 5000 करोड़ के घोटाले के भी आरोप है। नारायण घोटाले। अब देखिए, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं बोलना चाहता। 5000 आजकल तो क्या है ना कि जो जितने बड़े घोटाले में शामिल है उसका स्टेटस उतना ज़्यादा है। वो अगर 5000 घोटाले में है तो 10,000 घोटाले वाला का स्टेटस उससे ज़्यादा है। इसी मामले में 3 CMO से 7 लोग की मारे भी गए थे। अब वो भी गए। अब ये बात दूसरी है, तो जनता को सोचना है कि कि जो आदमी 4 साल जेल में रहा, जैसा मुझे बताया गया, और मर्डर CMO के मर्डर में इन्वॉल्व है, बेल पर है,
कब वो जेल चला जाए नहीं, हम सही कह रहे हैं, कब वो जेल चला जाए, कब उसकी सजा हो जाए। अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो जनता इतनी मेहनत करके उसको जिताएगी, उससे भी हाथ धो बैठेगा। ऐसे में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या अरे बात प्रत्याशियों को नहीं, समर्थन जनता करना चाहिए? जनता खुद समझे, हम क्या कहेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, वो सबके बारे में जाने। और हम तो पढ़ते थे ना जब, तो यही सुनते थे कि भाई वो पार्टी वोटी कुछ नहीं, जितने प्रत्याशी खड़े हैं वोटर देखे कि कौन उसके हिसाब से अच्छा है। अब देखो भाई, अगर वोटर यही समझता है कि उसको पैसा चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, तो ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुफलिस आदमी हूँ। मैं पेंशन से अपनी काम चलाता हूँ। एक बार तो चुनाव किसी तरह से कुछ जमीन जायदाद बेच करके लड़ गया। अब मेरी उतनी ताकत नहीं है, मैं पार्लियामेंट की पेंशन और अपनी सरकारी पेंशन से अपना एक जो निम्न वर्गीय गृहिणी है उसकी तरह मैं अपना खर्चा चलाता। सामने वाले दोनों प्रत्याशी पैसे वाले हैं। ठीक है, अब ये तो जनता को तय करना है ना कि पैसे वाले हैं, पैसा उनसे पाएंगे, पैसा देंगे, पैसे की लालच में उनसे वोट देंगे, कि वो निष्पक्ष आदमी को, फेयर आदमी को, ईमानदार आदमी को वोट देंगे। ये तो जनता को तय करना है, हम तो अपनी बात केवल करें। बस करो, बहुत हो गया।